एवरीवन। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। हमारी इलस्ट्रेशन 5 तक हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर है 6। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश आपका है 1 लाख। तो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही होती है। तो हमने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब कैश डाला है बिजनेस में, एंड साथ में आपकी क्या आएगी, कैपिटल आ जाएगी। तो 1 लाख से आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। हमारा बिजनेस 1 लाख से स्टार्ट हो गया, कैश भी आ गया एंड कैपिटल भी आ गई। नेक्स्ट कहते हैं पेड रेंट इन एडवांस। आपने क्या कर दिया, रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो आपको इन फ्यूचर पे नहीं करना पड़ेगा। तो सेकंड हमारी है, कितना एडवांस हमने पे किया है, पेड रेंट है एडवांस 3000, तो हमारा 3000 तो कैश चला जाएगा, ठीक है। और ये हमारे क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमने क्या किया, हमको इन फ्यूचर पे करना था रेंट, हमने अभी पे कर दिया। तो वो कंसेप्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस का, कि इन फ्यूचर जो हमारे एक्सपेंसेस पे करने वाले होते हैं वो हमने आज ही पे कर दिए। तो एक तो आपने पे किया है, मतलब कैश तो जाएगा ही जाएगा, फ्यूचर में करेंगे तो भी जाएगा, आज कर दिया तो भी जाएगा। तो अगर एडवांस में पे किया है, तो अगर हमने नेक्स्ट मंथ का आज ही पे कर दिया, तो नेक्स्ट मंथ तो हमको नहीं पे करना पड़ेगा। तो आने वाले फ्यूचर में वो हमको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा कि हमको कुछ भी पे करना नहीं है। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी क्या होती है, एसेट्स होती हैं, जिसमें आपको इन फ्यूचर नहीं पे करना पड़ेगा। तो 3000 तो आपका कैश चला गया, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस में ऐड हो गया, वो आपकी एसेट्स के अंदर ऐड हो गया। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000। आपने गुड्स परचेज किए हैं तो स्टॉक आ जाएगा। पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। हमारे पास 97,000 का कैश है एंड 3,000 के आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, और यहाँ पर आपकी कैपिटल अभी भी 1 लाख की ही है। अब हमने 70,000 का स्टॉक परचेज किया है, 50,000 का कैश पर है, तो कैश चला जाएगा, थर्ड है। और आपने जिनसे क्रेडिट पर परचेज किया है वो आपके क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स बन जाएंगे। तो आपके 20,000 क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएंगे। 70,000 का स्टॉक परचेज किया, 50,000 कैश पर था तो कैश माइनस हो गया, 20,000 क्रेडिट पर था तो 20,000 आपके क्रेडिटर्स बन जाएंगे। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी, आपका कैश रह गया 47,000 का, प्लस 3,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्लस में 70,000 का आपके पास आज स्टॉक है, क्रेडिटर्स 20,000 प्लस 1 लाख की आपकी कैपिटल है। तो ये कितना हो गया, 1,20,000, और ये भी 1,20,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000 कॉस्टिंग 40,000। आपने क्या किए हैं, 40,000 के गुड्स 80,000 के सेल कर दिए, किसके लिए, कैश के लिए। तो सबसे पहले आपके जा कितने के लिए हैं, गुड्स हैं कितने के, 40,000 के, हम 40,000 स्टॉक लेस कर देंगे। और आपने जो की है वो 80,000 में सेल किए हैं, तो 80,000 का आपका कैश आ जाएगा, वो हम दिखा देंगे। और जो हमारा प्रॉफिट होता है, दोनों का डिफरेंस होता है कॉस्ट का, और जितने में हमने सेल किए वो हमारे कहाँ, कैपिटल में ऐड हो जाते हैं। 40,000 आपके कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। 40,000 के गुड्स 80,000 के सेल किए, प्रॉफिट 40,000 था, वो कैपिटल में ऐड हो गया। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गई, 1,27,000 प्लस 3,000 प्लस गुड्स रह गए 30,000 के, इधर 20,000 के क्रेडिटर्स पड़े हैं अभी तक, और 1,40,000 की आपकी कैपिटल हो चुकी है। नेक्स्ट है पेड सैलरी इन कैश एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। आपने सैलरी कैश में पे की है 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,000। दोनों अलग अलग चीजें हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट है पेड सैलरी इन कैश, सैलरी पेड कर दी, एक्सपेंस है हमारे, कितने पे की है 4,500, तो हमारा क्या होगा, फिफ्थ का ए पार्ट अगर हम इसको कहें, 4,500 तो आपके कैश में से चले जाएंगे, और एक्सपेंसेस कहाँ से जाते हैं, कैपिटल में से जाते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी, 0 0 1,2,2,50
प्लस 3000 प्लस 30,000 और यहाँ पर 20,000। अब ये एक्सपेंस पे किया हुआ है तो हमारा यहाँ पर रह कितना गया 135500। ठीक है। अब दूसरा आपको दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या मतलब होता है, मैंने इस महीने 5500 की सैलरीज पे करनी थी, 4500 की तो मैं पेमेंट कर चुकी हूँ, लेकिन इस मंथ से रिलेटेड मेरी 1000 की जो सैलरी है वो अभी भी पे करनी रहती है। अभी मैंने कोई हमारा एम्प्लॉई है या कोई भी है वर्कर, उसको हमने 1000 की सैलरी नहीं पे की है, तो इन फ्यूचर तो हमको उसकी सैलरी पे करनी ही पड़ेगी। आज नहीं भी कर रहे तो इन फ्यूचर तो करनी ही पड़ेगी, वो हमारा खर्चा है, पे तो करेंगे ही। तो हम इन फ्यूचर पे करेंगे, तो जो हम फ्यूचर में पे करते हैं वो हमारी लायबिलिटीज होती हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, जिसकी अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे लेकिन इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे। तो आपके 1000 तो क्या हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इन फ्यूचर तो हम पे करेंगे ही, तो आपकी क्या हो जाएगी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आप उसको पे करोगे। तो ये आपका क्या है फिफ्थ इलस्ट्रेशन का बी, फिफ्थ पॉइंट का बी पार्ट है। 12250 का आपके पास कैश है, 3000 आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस पड़े हैं, 30,000 की आपके पास स्टॉक है, 1000 का आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, 20,000 की क्रेडिटर्स हैं और 134500 की आपकी कैपिटल पड़ी है। दो चीजें होती हैं, सिंपल सा है। एक तो होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हम पहले ही पे कर देते हैं, एडवांस में ही पे कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, हमारे पास से कैश जा चुका, तो दोनों का इफेक्ट आता है एसेट्स वाली साइड, कैश में से भी वो चला जाता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस में ऐड हो जाता है। और दूसरे होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसको हमने फ्यूचर में पे करना है, अभी हमने उसकी पेमेंट नहीं की है, तो एक तो फ्यूचर में पे करना है, वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, और कोई भी खर्चा होता है वो कैपिटल में से तो जाता ही है, तो वो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो इन दोनों के बारे में, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं तो एक ही तरफ इफेक्ट आता है एसेट्स के ऊपर, और अगर आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो एक ही तरफ इफेक्ट आता है, मतलब लायबिलिटीज एंड कैपिटल के ऊपर इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, कितने का है 30,000 का। तो ड्राइंग्स है हमारी पर्सनल यूज के लिए हम लेकर आए हैं, तो हम क्या करते हैं कैश में से लेस करते हैं, क्योंकि आपकी 30,000 यहां से गए और आपने घर के लिए यूज किया है, तो 30,000 आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। आपका ये कितना आ जाएगा 92,500 प्लस 3,000 प्लस 30,000 और ये 1000 प्लस 20,000 प्लस 104500। अब हम इसका टोटल देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये 12250 प्लस 3000 125,500 और इधर आपका कितना आएगा टोटल 104500 124500 और 5500। तो 125500 125500 मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हमारी यहाँ पर इक्वल आ चुकी है। तो इस तरह से इसके अंदर जो हमारा मेन टॉपिक था वो क्या था, एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में हमने पढ़ा और एक हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा। प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे तो कैश में से माइनस और प्रीपेड एक्सपेंसेस में प्लस, आउटस्टैंडिंग होंगे तो आउटस्टैंडिंग में प्लस और कैपिटल में से माइनस। दोनों के लिए रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इस तरह से हमारी इलस्ट्रेशन हो जाए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 7, हम देखते हैं 7th इलस्ट्रेशन है मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड बिल्डिंग। पहले हम क्या करते थे, कैश से स्टार्ट करते थे तो वही हमारी कैश हो जाती थी, वही कैपिटल हो जाती थी। अब हमारे पास हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास कुछ गुड्स भी हैं कुछ बिल्डिंग्स भी हैं, तो कैश प्लस स्टॉक, गुड्स के लिए स्टॉक यूज करेंगे प्लस बिल्डिंग, साथ में हमारे पास बिल्डिंग है और इधर आपकी क्या आ जाएगी कैपिटल। क्योंकि बिजनेस हम इन तीनों चीजों से स्टार्ट कर रहे हैं तो इन तीनों का टोटल हमारी क्या बन जाएगी, कैपिटल बन जाएगी। कैश हमारे पास है 2,30,000, फर्स्ट है 2,30,000 का कैश है। स्टॉक आपके पास है 1 लाख का, 1 लाख का स्टॉक आ जाएगा। बिल्डिंग आपकी है 2 लाख की, तो 2 लाख की बिल्डिंग आ जाएगी।
330 और 530 आपकी 530 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 5,30,000 हो गई, क्योंकि हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो ये तीनों चीजें हम बिजनेस में लेकर आए, वही हमारी कैपिटल होती है। जरूरी नहीं सिर्फ कैश हम जो लेकर आ रहे हैं वही कैपिटल है, उसके साथ साथ जो भी चीजें आ रही हैं वो आपकी कैपिटल की मानी जाती हैं। ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, तो हमारे पास स्टॉक तो है ही, उसने 50,000 के गुड्स परचेज किए हैं कैश के लिए, तो 50,000 का आपका कैश चला जाएगा एंड 50,000 का स्टॉक आपके पास आ जाएगा। आपकी इक्वेशन प्रिपेयर हो जाएगी। कैश आपके पास रह गया 1,80,000 का और स्टॉक आपका हो गया 1,50,000 का, प्लस में 2 लाख की बिल्डिंग अभी भी है हमारे पास, और अभी तक कैपिटल हमारी 5,30,000 की है। नेक्स्ट है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 के थे और आपने सेल किए हैं 35,000 की। थर्ड है 20,000 के गुड्स 35,000 के सोल्ड कर दिए, तो 20,000 के गुड्स थे तो गुड्स चले जाएंगे। कैश के लिए किए हैं तो 35,000 आपके पास कैश में पैसे आ जाएंगे, और दोनों का जो डिफरेंस होता है मतलब प्रॉफिट कितना है 15,000, वो आपकी कैपिटल में आ जाता है 15,000। तो हमारी क्या हो गई? नेक्स्ट इक्वेशन प्रिपेयर हो गई। आपके पास कैश हो गया 2,15,000 का और स्टॉक आपका रह गया 1,30,000 का। 2 लाख के आपकी बिल्डिंग ऑलरेडी है ही, और इधर आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 5,45,000 की। तो इस तरह से ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल। अब उसने गुड्स परचेज किए राहुल से कितने के? 55,000 के। जब भी आपको एंट्री के अंदर नाम दे रखा होता है कि आप किसी पर्सन से परचेज कर रहे हो, जैसे हमको पहले बोला कि गुड्स परचेज किए हमने कैश के लिए, यहाँ पर सेकंड एंट्री में बोला था, तो कैश का मतलब होता है कैश में ही ले रहे हैं। लेकिन जब भी किसी पर्सन का नाम दे रखा होगा तो उसका मतलब है कि हम क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं। तो उसने क्या बोला है? ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। कितने के परचेज किए हैं? 55,000 के। तो 55,000 के आपने गुड्स परचेज कर लिए, तो जिसे हम परचेज करते हैं क्रेडिट पर वो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं। तो आपके 55,000 के यहाँ पर क्रेडिटर्स बन जाएंगे जितने के आपने गुड्स परचेज किए हैं। आपकी नेक्स्ट इक्वेशन प्रिपेयर हो जाएगी। 2,15,000 का कैश है, स्टॉक आपका 1,85,000 का हो गया, 2 लाख की आपकी बिल्डिंग हो गई, 55,000 के क्रेडिटर्स हैं राहुल जो है, और 5,45,000 की आपकी कैपिटल बढ़ी है बिजनेस के अंदर। तो इस तरह से नेक्स्ट कहते हैं कि सोल्ड गुड्स टू वरुण 52,000 के 60,000 में सेल कर दिए। अब हमने गुड्स सेल किए हैं, फिफ्थ है 52,000 के गुड्स हैं 60,000 में सेल किए हैं। तो 52,000 के गुड्स सेल किए तो सबसे पहले तो स्टॉक कम हो जाएगा। अब क्योंकि नाम दे रखा है कि हमने किसको सेल किए हैं? वरुण को सेल किए हैं, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? जिसको हम सेल करते हैं वो हमको फ्यूचर में पेमेंट करेगा, वो आपके डेटर बन जाते हैं। तो आपके डेटर बन गए 60,000 के, क्योंकि आपने गुड्स सेल किए हैं 60,000 के। अब 52,000 के गुड्स आपने 60,000 के सेल किए, तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 8,000, और वो हमारे कहाँ ऐड हो जाता है? कैपिटल के अंदर। तो इस तरह से हमने एंट्री कर दी। जब जब भी किसी पर्सन का नाम आएगा मतलब वो क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन है। इसके बाद आपका क्या है? 2,15,000 का कैश है आपके पास, इसमें 1,33,000 की आपके पास स्टॉक है, 2 लाख की बिल्डिंग है, और 60,000 के अब आपके डेटर्स हो गए हैं, और यहाँ पर 55,000 के क्रेडिटर्स ऑलरेडी हैं, और ये आपके कितने हो गए? 5,53,000 के आपके कैपिटल हो गई। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन। ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000। राहुल से हमने 55,000 के गुड्स परचेज किए थे, अब हमने उसको 53,000 की पेमेंट करके क्या कर दिया? फुल सेटलमेंट। मतलब उसके अलावा हम अब उसको कुछ भी नहीं देंगे, 55,000 की जगह 53,000 दिए, मतलब डिस्काउंट मिल गया। तो हमारे पास से कैश कितना जाएगा? क्योंकि हम तो पेमेंट कर रहे हैं 53,000 की, तो हमारे पास से कैश कितना जाएगा? 53,000। क्रेडिटर्स को अब हमने तो कोई पेमेंट नहीं करनी, हमने तो फुल सेटलमेंट में की है, तो आपके क्रेडिटर्स जाएंगे 55,000। और अब क्या होगा? 53,000 का आपका कैश गया एंड 55,000 की आपके क्रेडिटर्स चले गए, तो अब
इससे आपको क्या पता चल रहा है कि 2000 का रह गया डिफरेंस, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, 2000 का आपको प्रॉफिट हुआ वो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहां से ये माइनस हो जाएंगे। 2000 का जो प्रॉफिट हुआ वो हमारी कैपिटल में ऐड हो गया। इसके बाद हमारे पास 1,62,000 का कैश पड़ा है, 1,33,000 का स्टॉक है, 2 लाख के आपके पास बिल्डिंग है, प्लस 60,000 के आपके पास डेटर्स हैं। अब क्रेडिटर्स 0 हो गए हैं और आपकी जो कैपिटल है वो 5,55,000 हो गई है, क्योंकि 2,000 जो हमने कम पे करने पड़े वो हमको प्रॉफिट हो गया, वो हमने कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी पेड बाय हिम, कितनी है 20,000। सैलरी पेड की है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे, सैलरी पेमेंट कर देंगे। एक्सपेंस सैलरी में से चले जाते हैं और कैपिटल में से, कैश में से चले जाते हैं और कैपिटल में से चले जाते हैं। हमारे पास कैश रहेगा 1,42,000 का, 1,33,000 का स्टॉक, 2 लाख की आपकी बिल्डिंग, 60,000 के डेटर, यहाँ क्रेडिटर्स कुछ है नहीं, और आपकी ये कितनी हो गई 5,35,000 की कैपिटल रह गई 20,000 की सैलरी पे करने के बाद। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट 59,000। वरुण कौन था, हमारा डेटर था। हमने उससे 60,000 की हमने उसको गुड सेल किए थे, लेकिन वो हमें पेमेंट कर रहा है 59,000 की। जैसे क्रेडिटर्स को हमने 2,000 कम दिए थे, वैसे ही अब हमें क्या हो रहा है, कम मिल रहे हैं। 60,000 के डेटर हैं, 59,000 में सेटलमेंट कर रही। तो आपके पास कैश कितना आएगा 59,000, फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, लेकिन कैश जितना आ रहा है हम तो उतना ही लिखेंगे। कैश आया 59,000, लेकिन डेटर्स कितने गए, अब तो उसने हमारा कुछ भी नहीं देना, डेटर्स तो पूरे ही जाएंगे। अब हमारे डेटर थे 60,000 के और उसने हमको 59,000 दिए, तो हमें 1,000 का लॉस हो गया। अब जो लॉस होगा वो भी हमारी कैपिटल में से लेस हो जाएगा। पहले हमें प्रॉफिट हुआ था वो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया था, अब हमें जो लॉस हो रहा है हम अपनी कैपिटल में से लेस कर देंगे। हमारी इक्वेशन प्रिपेयर हो जाएगी, कितनी आएगी 2,01,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख। अब ये आपके है ही नहीं, क्रेडिटर्स खत्म हो गए और आपकी कैपिटल कितनी है 5,34,000। ठीक है, नेक्स्ट है रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट है 3,000 का। तो आउटस्टैंडिंग रेंट में हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे क्या होती है लायबिलिटीज, तो 3,000 आपके ऐड हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट के अंदर और 3,000 आपके क्या हो जाएंगे, इसमें से कैपिटल में से लेस हो जाएंगे। आपकी नेक्स्ट इक्वेशन प्रिपेयर हो जाएगी, कितनी है 2,01,000, इधर तो कोई चेंज ही नहीं आया, 1,33,000, 2 लाख और ये कुछ रह ही नहीं गए हैं। 3,000 आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के, क्रेडिटर्स कुछ भी नहीं है और 5,31,000 की आपकी कैपिटल रह गई। इसी तरह से प्रीपेड इंश्योरेंस बोल रखा है। प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे जो भी आपके आइटम्स हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका 2,000 का, तो 2,000 आपका कैश में से चला जाएगा और यहाँ पर आपकी बन जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वाला, तो 2,000 आपका यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड बाय हिम। आपको कमीशन रिसीव हुई है 13,000 की, इनकम है तो कैश एंड कैपिटल दोनों में ऐड हो जाएगी। 13,000 की क्या आ रही है आपके पास, कैश कमीशन आ रही है और कैपिटल में भी कितना आ जाएगा 13,000 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज 20,000। ड्रॉइंग्स क्या करते हैं, कैश में से भी माइनस एंड कैपिटल में से भी माइनस हो जाती हैं आपकी ड्रॉइंग्स। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग का क्या मतलब है, कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी आइटम है, एसेट्स है जिसको हम यूज करते रहते हैं, चाहे घर ही है तो उसको हम जब यूज करते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, सेम वैल्यू तो नहीं रहेगी। तो जो हम वैल्यू कम करते हैं उन एसेट्स की उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन।
तो हमने बिल्डिंग के ऊपर चार्ज किया है, कितना चार्ज किया है 10,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई तो आपकी 10,000 तो किस में से चले जाएंगे, बिल्डिंग में से। अब जो बिल्डिंग थी उसका पैसा कहाँ पर इंक्लूडेड है, कैपिटल के अंदर। हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, कैपिटल में इंक्लूड किया था, तो आपकी 10,000 क्या करेंगे, कैपिटल में से भी लेस हो जाएगी। अगर बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल भी कम हो जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग तो कैपिटल में इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000। कैपिटल का हमने कर ही रखा है, 50,000 कैश लेकर आया है, तो 50,000 यहाँ ऐड हो जाएगा और 50,000 कैपिटल में ऐड हो जाएगा। लास्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राखी। गुड्स परचेज किए हैं, राखी से किए हैं, मतलब क्रेडिट पर किए हैं। तो स्टॉक में 6,000 ऐड, गुड्स परचेज कर लिए, और 6,000 आपके क्रेडिटर में ऐड, क्योंकि आप उसको फ्यूचर में पेमेंट करोगे। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगी जो दोनों तरफ से इक्वल आएगी। नेक्स्ट है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये इलस्ट्रेशन आप खुद करेंगे, इसके अंदर जो न्यू पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने बिजनेस स्टार्ट किया गुड्स से और कैश से 50,000, तो 50,000 कैश आ गया, स्टॉक आ गया 20,000 का, और आपकी कैपिटल हो गई 70,000 की। देन बोट गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर 10,000। आपने गुड्स परचेज किए 25,000 के, जिसके अंदर 15,000 कैश के थे, तो कैश चला जाएगा, एंड 10,000 क्रेडिट पर थे, तो आपके क्रेडिटर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। कर ही लेते हैं, इलस्ट्रेशन 8 है। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश और गुड्स के साथ, कैश प्लस स्टॉक आ जाएगा। कैश कितने का है 50,000, 20,000 का स्टॉक है, और कैपिटल कितने की आ गई 70,000 की। ठीक है, उसके बाद गुड्स परचेज किए हैं 25,000 के, 25,000 के परचेज किए हैं, 15,000 कैश पर है और 10,000 क्रेडिट पर है, तो वो आपके क्रेडिटर्स बन जाएंगे। तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, आपके पास कैश पड़ा है 35,000 का, गुड्स आपके पास है 45,000 के, 10,000 के आपके क्रेडिटर्स हैं और 70,000 की आपकी कैपिटल है। अब गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। गुड्स है आपके 24,000 के, पहले तो इसका निकाले 33 1/3% कितना बनेगा, तो 33 1/3 को खोलेंगे तो 100/3। ठीक है, परसेंट है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, लेकिन क्योंकि ये पहले से ही डिनोमिनेटर में है तो हम इसको 1/100 करेंगे। तो अब आपका कितना आ गया, 100 से 100 कैंसिल, 8,000 प्रॉफिट आ गया। 24,000 के गुड्स, 8,000 प्रॉफिट, कितने के सेल किए 32,000 के। ये इक्वेशन बनी। 24,000 के गुड्स है, सबसे पहले कहां से चले जाएंगे, स्टॉक में से चले जाएंगे। ठीक है, 8,000 प्रॉफिट है, 8,000 प्रॉफिट हम कहा ऐड कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब सेल किए हैं 32,000 में, जिसमें से वो कहते हैं हाफ आपको किस में मिल गए, कैश में मिल गए, मतलब 16,000 तो कैश में आ गए, तो 16,000 आपके किधर ऐड हो जाएंगे, कैश के अंदर। और क्योंकि गुड्स आपने सेल किए हैं तो जिसको आप क्रेडिट पर सेल करते हो वो आपके डेटर्स बन जाते हैं, तो बाकी ये हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर्स। तो प्लस 16,000 आपके डेटर बन जाएंगे। हमने क्या किया, 24,000 के गुड्स थे, उसका 33 1/3% निकाला, बना 8,000। 24,000 के गुड्स, 8,000 प्रॉफिट पर हमने सेल किए 32,000 के। तो सबसे पहले 24,000 के गुड्स चले गए, 8,000 आपका जो प्रॉफिट था वो कैपिटल में ऐड हो गया। अब जो 32,000 है उसका हाफ कहते हैं हमें कैश में मिल गया, और जो बाकी हाफ है वो इन फ्यूचर मिलेगा, सब ऑब्वियस सी बात है। तो जो हाफ कैश में आ गया कैश में ऐड कर दिया, और जो हाफ नहीं मिला उतने के हमारे डेटर्स हो जाएंगे 16,000 के। आपकी इक्वेशन प्रिपेयर क्या हो गई, 51,000, गुड्स आपके कितने के रह गए 21,000 के, 16,000 के आपके डेटर्स हैं, 10,000 की आपकी क्रेडिटर्स हैं, और 78,000 की आपकी कैपिटल हो गई। ठीक है, तो ये 82 और 16
कितने हो गई ये 72 प्लस 16 88 और वो भी 88 ही है। लास्ट है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6000 एंड फॉर हाउसहोल्ड यूज ऑफ सुधीर 4000। दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6000, जो फर्नीचर बिजनेस के लिए लिया है तो वो तो हमारी एसेट्स हो जाती है। 6000 का आपका फर्नीचर आ गया और आपका कैश चला जाएगा। 45,000 का कैश रह गया, 21,000 का स्टॉक, 16,000 के डेटर्स, 6,000 की फर्नीचर और ये इधर का 10,000 का 78,000 सेम ही है। फिर आपने क्या किया है, हाउस होल्ड यूज के लिए करे हैं 4,000, तो वो तो आपकी क्या है, ड्राइंग्स है। हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स 4,000 यहां से लेस करेंगे एंड 4,000 कैश एंड कैपिटल में से चला जाएगा। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर हो जाएगी 41,000 प्लस 21,000 प्लस 16,000 प्लस 6,000 और इधर 10,000 प्लस 74,000। इधर 84 आ रहा है और इधर हम देख लेते हैं 62 और 6 68 78 एंड 6 84। तो दोनों तरफ हमारी इक्वेशन सेम आ गई। इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे हैं, आपको इक्वेशन बताई ही है क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इन तीनों चीजों में से आपको दो चीजें गिवन होंगी, आपने तीसरी निकालनी है। जैसे इलस्ट्रेशन 9 में कैपिटल है 1 लाख, लायबिलिटीज है 60,000, आपने क्या करनी है, टोटल एसेट्स निकालनी है। कैपिटल है 1 लाख, लायबिलिटीज है 60,000, तो इन दोनों को अगर टोटल करेंगे 1,60,000, वो हमेशा किसके इक्वल होती है, एसेट्स के। तो हमारी एसेट्स कितनी हो गई, 1,60,000। तो इस तरह से दो चीजें आपको गिवन है हर एक क्वेश्चन के अंदर, और आपने तीसरी चीज निकालनी है। इसके बाद जैसे हम देखते हैं, इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 2 लाख, एसेट्स आपको दे रखी है और कैपिटल 1,50,000 दे रखी है, तो एसेट्स 2 लाख है और आपकी कैपिटल 1,50,000 है, आप लायबिलिटीज निकाल देंगे। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं 11th। A commenced business on 1st April 2011 with a capital of 5 lakh. On 31st March 2012, his assets were worth 7,80,000 and liabilities 70,000. Find out its closing capital and profit earned during the year. एक पर्सन था A, उसने क्या किया, 1 अप्रैल 2011 को बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख की कैपिटल के साथ। 31 मार्च को उसकी एसेट्स हैं 7,80,000 की और लायबिलिटीज हैं 70,000 की। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी। हमारे पास इक्वेशन है, एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर देंगे तो कैपिटल आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी है। जब ओपनिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल को लेस करेंगे तो हमारे पास हमने जो इस साल के अंदर प्रॉफिट अर्न किया है वो निकल जाएगा। जैसे इसके अंदर हमारी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख थी, क्लोजिंग कैपिटल हमारी 7,10,000 आई, दोनों का डिफरेंस हमारा इस साल का क्या है, प्रॉफिट है 2,10,000। तो आपने क्वेश्चन करने हैं 12th तक, उसके बाद वाले क्वेश्चन जरूरी नहीं है वो करने। तो आज वाले लेक्चर में हमने कर लिए जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन रहती थी वो भी, और उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन हमें पता है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपने ये चैप्टर कंप्लीट करना है। थैंक यू।